जरा इमेजिन कीजिए, आप अपनी फेवरेट डिश बड़े मजे से खा रहे हैं, लेकिन वो खाना आपके शरीर को एनर्जी देने के बजाय अंदर ही अंदर आपके शुगर लेवल को बढ़ा रहा है और चुपचाप आपकी आंखों, किडनी और दिल को डैमेज कर रहा है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन सच कहूं तो ये डायबिटीज की खौफनाक सच्चाई है। नमस्कार, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम डायबिटीज की इस पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में डिकोड करेंगे, ताकि कोई भी आम इंसान इसे समझ सके और मेडिकल फील्ड के लोग भी इसे रिलेट कर पाएं। हम समझेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, शरीर के अंदर असल में क्या गड़बड़ चल रही होती है, और सबसे जरूरी बात, इसे कैसे कंट्रोल या रिवर्स किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर का मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम डायबिटीज का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर टाइप 1 और टाइप 2 के बीच का फर्क समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे शरीर के उन वार्निंग सिग्नल्स की जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, फिर डायग्नोस्टिक डेटा, इसके गंभीर प्रभाव, और आखिर में सबसे अहम, इसके सही उपचार और डाइट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, डायबिटीज एक परिचय, जहां हम शरीर को एक इंजन के रूप में समझेंगे। इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए ना, अपने शरीर को एक मशीन की तरह देखिए। किसी भी मशीन को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, राइट? हमारे शरीर का फ्यूल है ग्लूकोज। अब सवाल यह है कि ये ग्लूकोज हमारे शरीर के सेल्स यानी कोशिकाओं के अंदर जाता कैसे है। तो देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो वो पेट में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है। इसके बाद हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जिसे पैंक्रियास कहते हैं, वो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इंसुलिन असल में एक चाबी की तरह काम करता है। ये चाबी हमारे सेल्स के दरवाजे खोलती है ताकि वो ग्लूकोज अंदर जा सके और हमें एनर्जी मिल सके। एक नॉर्मल स्वस्थ शरीर में ये ताला चाबी का सिस्टम बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम करता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो चाबी ही ना हो या वो ताला ही खराब हो जाए तो वो ग्लूकोज बाहर खून में ही रह जाता है, और बस यहीं से डायबिटीज की शुरुआत होती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, टाइप 1 और टाइप 2। मतलब क्या होता है जब शरीर की ये अहम चाबी काम करना बंद कर देती है। हम अक्सर सुनते हैं कि डायबिटीज 2 तरह की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की। इसे आप नो की यानी कोई चाबी नहीं वाली स्थिति कह सकते हैं। इसमें हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को एक गलतफहमी हो जाती है और वो गलती से अपने ही पैनक्रियाज पर हमला कर देता है। नतीजा क्या होता है? इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता, मतलब चाबी है ही नहीं। ये अक्सर बचपन या युवावस्था में सामने आता है। ये परमानेंट है और इसका एकमात्र इलाज जीवन भर इंसुलिन के इंजेक्शन लेना है। अब आते हैं टाइप 2 पर, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। ये ब्रोकन की यानी टूटी हुई चाबी की स्थिति है। इसमें चाबी तो है लेकिन वो काम नहीं कर रही है। ये ज्यादातर बड़ों में होता है, हमारी खराब लाइफस्टाइल की वजह से होता है, और सबसे बड़ी बात, सही कदम उठाने पर यह रिवर्सिबल हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज में जो असल गड़बड़ी होती है ना, उसे मेडिकल भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे समझना बहुत ही जरूरी है। जरा इमेजिन कीजिए, आप रोज बहुत सारा मीठा और जंक फूड खा रहे हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। आपका पैंक्रियास देखता है कि ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा आ गई है, तो वो उसे कंट्रोल करने के लिए और ज्यादा इंसुलिन बनाता है। लेकिन जब हर दिन शरीर में अत्यधिक इंसुलिन भरता ही रहता है तो हमारे सेल्स तंग आकर उस इंसुलिन को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी कुत्ते के सामने हर दिन बिना वजह घंटी बजाई जाए तो एक समय बाद कुत्ता उस घंटी को पूरी तरह से इग्नोर करने लगेगा, वो आना ही बंद कर देगा। ठीक वैसे ही हमारी कोशिकाएं भी उस इंसुलिन रूपी चाबी को इग्नोर करने लगती हैं। इंसुलिन खून में मौजूद तो है लेकिन अपना काम नहीं कर पा रहा। और जानते हैं इस इंसुलिन रेजिस्टेंस का शरीर के अंदर क्या असर होता है? अंदर एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ग्लूकोज अंदर ना जा पाने के कारण हमारी मांसपेशियां भूखी और कमजोर होने लगती हैं। हमारा लिवर जब देखता है कि सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है तो उसे लगता है कि शायद ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई है, और वो अपनी तरफ से और ज्यादा ग्लूकोज बनाने लगता है। इसके बाद हमारी फैट कोशिकाएं टूटने लगती हैं और विषैले एसिड छोड़ती हैं, जिससे पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ने लगती है। और अंत में बेचारी किडनी, जो इतने ज्यादा ग्लूकोज को फिल्टर नहीं कर पाती, वो इस एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के जरिए शरीर से बाहर फेंकने की कोशिश करने लगती है। ये सच में एक कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, चेतावनी के संकेत। जब अंदर ये सब चल रहा होता है तो हमारा शरीर हमसे क्या कह रहा होता है? जब शरीर का इंजन अंदर से खराब होने लगता है तो अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं।
मेडिकल साइंस में इन्हें 3P सिम्टम्स कहा जाता है। पहला है पॉलीयूरिया, यानी बार बार पेशाब आना। जैसा कि हमने अभी देखा, किडनी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पानी के साथ बाहर फेंकती है, इसलिए बार बार वॉशरूम भागना पड़ता है। दूसरा है पॉलीडिप्सिया। अब जाहिर सी बात है, शरीर से इतना सारा पानी बाहर निकलेगा तो भयंकर डिहाइड्रेशन होगा ही और इंसान को लगातार प्यास लगती है। आप कितना भी पानी पी लें, प्यास बुझती ही नहीं। और तीसरा है पॉलीफेजिया, यानी बहुत ज्यादा भूख लगना। कोशिकाओं को फ्यूल नहीं मिल रहा है, इसलिए वो दिमाग को लगातार सिग्नल भेजती हैं कि भाई हमें और फ्यूल चाहिए, जिससे इंसान को हर वक्त कुछ न कुछ खाने की तलब होती रहती है। इन 3P के अलावा भी कुछ और बहुत ही क्रिटिकल रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसे बिना किसी डाइटिंग के अचानक वजन कम होने लगना, क्योंकि आपके सेल्स सचमुच भूखे मर रहे हैं। इसके साथ ही हर वक्त बहुत ज्यादा थकान महसूस होना। कभी कभी आंखों में धुंधलापन आ जाता है, क्योंकि हाई शुगर आंखों के लेंस को डैमेज करने लगती है। हाथों और पैरों में सुन्नूपन या झुनझुनी होना, और अगर कोई चोट लग जाए तो उस घाव का बहुत देर से भरना। अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, तो समझ लीजिए शरीर बहुत जोर जोर से मदद मांग रहा है। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, डायग्नोस्टिक डेटा, यानी इन लक्षणों के बाद मेडिकली ब्लड शुगर की जांच कैसे की जाती है। डायबिटीज को कंफर्म करने के लिए क्लिनिकली 3 सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। पहला है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो सुबह खाली पेट लिया जाता है। अगर इसकी वैल्यू 126 या उससे ज्यादा आती है तो ये डायबिटीज का पक्का संकेत है। दूसरा है रैंडम ब्लड शुगर, जिसे आप दिन में कभी भी करा सकते हैं। ये 200 का आंकड़ा पार नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सटीक टेस्ट है, वो है HbA1c। होता क्या है कि जब खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है तो वो रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है, और क्योंकि ये कोशिकाएं लगभग 3 महीने तक जिंदा रहती हैं, इसलिए ये टेस्ट पिछले 3 महीनों का अचूक औसत आपको बता देता है। इससे आप डाइटिंग करके धोखा नहीं दे सकते। अगर आपका HbA1c 6.5% या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि डायबिटीज की एंट्री हो चुकी है। और अगर इस डेटा को इग्नोर किया गया तो क्या होगा? यही हम अपने 5वें सेक्शन में देखेंगे, इसके गंभीर प्रभाव। सबसे पहले बात करते हैं उन खतरों की जो अचानक से मेडिकल इमरजेंसी बन जाते हैं। पहला है DKA, यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो ज्यादातर टाइप 1 वालों में देखने को मिलता है। जब शरीर में इंसुलिन बिल्कुल शून्य हो जाता है तो शरीर को लगता है कि भूखमरी आ गई है। वो जिंदा रहने के लिए फैट को बहुत तेजी से बर्न करने लगता है, जिससे खून में कीटोन्स नाम का एसिड भर जाता है। मरीज की सांसें तेज हो जाती हैं और मुंह से फलों जैसी फ्रूटी गंध आने लगती है। ये लिटरली एक जानलेवा स्थिति है। दूसरी तरफ है HHS, जो टाइप 2 में होता है। इसमें ब्लड शुगर का लेवल एकदम से 400 या 600 के पार चला जाता है। इससे शरीर में भयंकर डिहाइड्रेशन होता है और इंसान कोमा में भी जा सकता है। इन दोनों ही केसेस में बिना एक पल गंवाए सीधा अस्पताल भागने की जरूरत होती है। लेकिन सच कहूं तो डायबिटीज का असली खतरा रातों रात नहीं आता। ये दीमक की तरह धीरे धीरे शरीर को खोखला करता है। सालों तक हाई शुगर रहने से खून की नसें डैमेज होने लगती हैं। आंखों में रेटिनोपैथी हो सकती है, जिससे हमेशा के लिए आंखों की रोशनी जा सकती है। नसों के डैमेज होने को न्यूरोपैथी कहते हैं, जिससे हाथों और पैरों में जलन या सुन्नपन आ जाता है। नेफ्रोपैथी से आपकी किडनी खराब हो सकती है और जिंदगी डायलिसिस पर आ सकती है। इसके अलावा आम लोगों की तुलना में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और एक बहुत ही डरावना सच है पैरों में अल्सर होना, जो अगर ठीक ना हो तो इन्फेक्शन इतना फैल जाता है कि पैर काटने यानी एम्प्यूटेशन तक की नौबत आ जाती है। मैं जानता हूं ये सब सुनना बहुत डरावना है, लेकिन रुकिए, एक बहुत ही अच्छी खबर भी है। ये सारी जटिलताएं, ये सारा डैमेज पूरी तरह से रोका जा सकता है। जी हां, अगर आप अपने HbA1c स्तर को सख्ती से 7% या उससे नीचे मेंटेन करके रखें तो इस विनाशकारी डैमेज पर एक बहुत ही मजबूत ब्रेक लगाया जा सकता है। और कुछ केसेस में तो सही लाइफस्टाइल से इस डैमेज को रिवर्स भी किया जा सकता है। और ये रिवर्स कैसे होगा? इसी के लिए चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, उपचार और सही आहार, हमारा अपना रिपेयर मैनुअल। अगर डायबिटीज शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए ना, तो अक्सर सिर्फ लाइफस्टाइल बदलकर ही इसे पूरी तरह से मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले चाहिए रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक। अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसे हर हाल में कम करना होगा। अपनी डाइट से रिफाइंड शुगर को पूरी तरह हटा दें और उसकी जगह होल ग्रेन्स वाले हेल्थी कार्ब्स शामिल करें। एक और बहुत जरूरी टिप, सिर्फ कार्डियो या वॉकिंग काफी नहीं है। अपनी मसल्स को मजबूत करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें, क्योंकि शरीर में ग्लूकोज की सबसे ज्यादा खपत हमारी मसल्स ही करती हैं।
और हाँ, स्ट्रेस को मैनेज करना और रोज रात को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना, ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में किसी जादू से कम काम नहीं करता। अब मेडिकल साइंस में इसके इलाज का एक बहुत ही सेट प्रोटोकॉल है। स्टेप 1 हमेशा यही लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव होता है। लेकिन अगर सिर्फ इससे बात नहीं बनती, तब डॉक्टर दूसरे स्टेप पर जाते हैं, जो हैं ओरल दवाइयाँ। इसमें मेटफॉर्मिन सबसे कॉमन और सेफ दवा मानी जाती है, जो लिवर को फालतू का ग्लूकोज बनाने से रोकती है। इसके अलावा भी कई मॉडर्न दवाइयां हैं जो शरीर के इंसुलिन को सपोर्ट करती हैं। लेकिन जब एक समय बाद शरीर का अपना सिस्टम और ये गोलियां पूरी तरह हार मान लेते हैं, तब तीसरे और आखिरी स्टेप के रूप में बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। टाइप 1 में तो ये पहले दिन से ही जरूरी है, लेकिन टाइप 2 में ये डॉक्टर्स का आखिरी उपाय होता है। डाइट को लेकर लोगों में भयंकर कंफ्यूजन होता है, क्या खाएं क्या ना खाएं। लेकिन इसे सिंपल बनाने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, जिसे द प्लेट रूल कहते हैं। जब भी आप खाना खाने बैठें, अपनी प्लेट को मनी मन इस तरह बांट लें। प्लेट का आधा हिस्सा यानी 50% सिर्फ और सिर्फ हरी ताज़ी सब्जियों या सलाद से भरा होना चाहिए। अब जो आधी प्लेट बची है, उसे 2 हिस्सों में बांट दें। एक 25% हिस्से में हाई क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए, जैसे दाल, अंडा, पनीर या मछली। और जो आखिरी 25% हिस्सा बचा है, बस उसी में आपको स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट्स रखने हैं, जैसे ब्राउन राइस या साबुत अनाज की रोटी। यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ इस एक आसान से नियम को अपनी जिंदगी में उतार लिया ना, तो आपके 80% ब्लड शुगर के इश्यूज तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, हम दिन भर में जो पैकेट बंद जूस, बिस्किट्स या स्नैक्स खाते हैं, जिन्हें हम बड़े शौक से हेल्दी समझकर खरीदते हैं, उनमें कितनी सारी हिडन यानी छिपी हुई शुगर है। क्या ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में ही अपने शरीर के इंजन में लगातार खराब फ्यूल डाल रहे हैं और खुद के ही सेल्स को इंसुलिन के प्रति बहरा बना रहे हैं? देखिए, डायबिटीज कोई छोटी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी है, थोड़ा अनुशासन है, तो इससे बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। अपने खानपान पर ध्यान दीजिए, एक्टिव रहिए और सबसे ज़रूरी, अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनना सीखिए। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें और स्वस्थ रहें।